बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले एक सर्वे करवाया, वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ ताकि यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान में एक बहस चल रही है कि कौन है आपके ख्याल में बगावत वाला मुकदमा किस पर बनता है। ये मैंने सवाल पूछा था क्योंकि पाकिस्तान में हर तरह के लोग हर तरह के बयानात जो हैं इनको वायरल कर रहे हैं और ख़ास तौर पे PMLN के PDM की जमातों के जो लीडर्स हैं उनके बयानात बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं कि उन्होंने किस तरह पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ जहरीला प्रोपेगेंडा हमेशा किया है। वो जो जहरीला प्रोपेगेंडा है उसको देखने के बाद लोग अपनी एक राय बना रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुकदमात किए जा रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो क्या ये जहरीला प्रोपेगेंडा असल में किसने किया है, इस पर मैंने एक सर्वे करवाया है। शहबाज गिल क्योंकि गिरफ्तार हो गए हैं और सोशल मीडिया का सर्वे आपको पता है बड़ा ब्रूटल होता है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, जो लोग रिजल्ट देते हैं वही सामने आ जाता है। तो सवाल मैंने पूछा, आपके ख्याल में बगावत वाला मुकदमा किस पर बनता है। तो इसमें मैंने 3 ऑप्शन इस्तेमाल किए थे। एक किया था फजलुर रहमान, एक किया था नवाज शरीफ और मरियम नवाज, और एक किया था शहबाज गिल जिसको गिरफ्तार किया गया है। 1 लाख के करीब वोट अब तक पड़ चुके हैं और 1 लाख वोटों का जो रिजल्ट है वो मेरे पास मौजूद है। यानी 1 लाख लोग इसके ऊपर अपनी राय दे चुके हैं कि उनको क्या लगता है कि इन तीनों ऑप्शन में से किसके ऊपर बगावत वाला मुकदमा बनना चाहिए था, जिस तरह का वो शहबाज गिल के ऊपर बना हुआ है। फजलुर रहमान के बारे में लोगों ने कहा 12%, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बारे में लोगों ने कहा 79%, यानी लगभग 80% लोगों ने कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के ऊपर यह बगावत वाला मुकदमा बनता है। शहबाज गिल जिसके ऊपर मुकदमा बना हुआ है उसके बारे में 9% लोगों की राय है कि उसके ऊपर मुकदमा बनता है। अगर आप इसको दोबारा गौर से देखें तो PDM की जमातों के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनके बारे में 91% लोगों की राय है, 91% लोगों की राय है कि उनके ऊपर मुकदमा बनता है बगावत वाला। ये लोगों की राय है। जबकि शहबाज गिल के बारे में सिर्फ 9% लोगों की राय है कि उनके ऊपर मुकदमा बनता है बगावत वाला। तो अब आप यहां से अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त लोग क्या सोच रहे हैं। यानी वो जो लोगों की आवाज़ होती है ना, वही तो जमहूरियत में असल आवाज़ होती है। आप लोगों की राय लेते हैं तब आपको पता चलता है कि लोगों की पल्स क्या कह रही है, पाकिस्तानी जो है वो क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं। तो पाकिस्तानियों के बकौल 91%, 91% पाकिस्तानी ये चाहते हैं इस डेटा और सर्वे के मुताबिक कि PDM के जो रहनुमा हैं वो लोग ज़्यादा मुस्तहिक हैं कि उनके ऊपर बगावत वाला मुकदमा हो, और 9% सिर्फ ये समझते हैं कि शहबाज गिल के ऊपर ये मुकदमा होना चाहिए। अब ये तो एक चीज़ थी, मैंने अब तक पहुंचा दी है। दूसरा, इमरान खान साहब ने जो कमाल काम किया वो ये किया कि PDM का पूरा बयानिया दबरदूस कर दिया है, उड़ा के रख दिया है। मैंने पिछले वीलॉग में कहा कि OLX पे लगा दिया, उन्होंने लपाट के फारग कर दिया इमरान खान साहब ने 20 से 25 मिनट के अंदर, क्योंकि बड़ी कोशिश की है फौज को एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के आमने सामने लाने की। ये ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो हर सूबे के अंदर मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में नंबर 1 है, पंजाब में इस वक्त नंबर 1 है, सिंध के अंदर नंबर 2 पे है, बलूचिस्तान के अंदर इसकी अपनी एक वैल्यू है, गिलगित बल्तिस्तान में नंबर 1 है, इस्लामाबाद में नंबर 1 है और कश्मीर में नंबर 1 है। तो एक पार्टी जो पूरे पाकिस्तान के अंदर 80% से ज़्यादा पाकिस्तान में वो नंबर 1 है, उस पॉलिटिकल पार्टी को आप कैसे एक इतने बड़े इदारे के सामने लाने की साजिश कर सकते हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा कि एक साजिश हो रही थी जिसको उन्होंने नाकाम बना दिया है। इस साजिश को जब से इमरान खान साहब ने नाकाम बनाया, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आई हैं, कुछ अभी आनी हैं। PDM के लोग मेरी इतला के मुताबिक सर जोड़ के बैठ गए हैं कि हम तो सोच रहे थे कि इमरान खान हमारी बातों में आकर जो हम गुस्सा दिलाएंगे, जो हम इक़दाम उठाएंगे गैर कानूनी, जो हम बंदों की गिरफ्तारियां करेंगे, उनको परेशान करेंगे, इन चीज़ों में और इस दबाव में आकर इमरान खान अपने हवास खो बैठेंगे और सियासी इक़दाम करने की बजाय या समझदारी का मुजाहरा करने की बजाय वो अग्रेसिव होंगे और इदारों के साथ हमें उनको लड़ाने का मौका मिलेगा। लेकिन इमरान खान साहब ने बड़ी समझदारी का सबूत दिया 2-3 चीज़ों में। मैं आपको बता देता हूँ 2-3 चीज़ों में इमरान खान साहब को उकसाया जा रहा है या इदारे के अंदर लोगों में नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है
कि एक तो ये है कि फौज को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरह सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को और पाकिस्तान के सबसे मुतबर और बड़े इदारे को आमने सामने लाया जाए। एक तो ये कोशिश की जा रही है, इमरान खान साहब ने इसको नाकाम बनाया है। दूसरा, एक शदीद दबाव डाला जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में अपने सियासी मुखालिफिन के ऊपर जो है वो दुनिया तंग कर दी जाए, ज़मीन तंग कर दी जाए। ये बहुत दबाव डाला जा रहा है और ये दबाव जनरेट कहाँ से होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी ये बात करते हैं, लेकिन ये दबाव जनरेट होता है एक मीडिया सेल से, एक स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल आपको पता है बना हुआ है, वहाँ से। कभी चूड़ियों की तस्वीरें लगाई जाती है कि चूड़ियाँ पहन ले पंजाब हुकूमत और KP हुकूमत, कभी जो है वो गुस्सा दिलाया जाता है, कभी कहा जाता है कि 80% के ऊपर। ये जानबूझ कर किया जा रहा है। इसको एक दबाव के टूल के तौर पे तो इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जिन अकाउंटों से ये खेल शुरू होता है वो अकाउंट मशकूक हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जानबूझकर ये कोशिश की जा रही है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसी तरह रिएक्ट करे जैसे वफाक के अंदर PDM की हुकूमत कर रही है। लेकिन ये PDM वालों की अपोजिशन की ख्वाहिश हो सकती है, क्योंकि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में वो अपोजिशन में है, वफाक में वो हुकूमत में है। उसका रीज़न पता क्या है? उसका रीज़न ये है कि इमरान खान साहब क्योंकि इलेक्शन जीतने जा रहे हैं, उनकी मकबूलियत ज़्यादा है, तो उनको हर हाल में इलेक्शन लड़ना है, उनको चीज़ों को ख़राब नहीं करना। PDM की जमातें क्योंकि इलेक्शन हारने जा रही हैं, उनको तसादुम की तरफ जाना है, तो उनको ये सूट करेगा कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब भी उसी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें जिस गैर जिम्मेदारी और जिस जुल्म का और तशद्दुद का मुजाहरा जो है वो सिंध में और इस्लामाबाद में किया जा रहा है। जैसा कि सिंध में अहमद यूसुफ को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने जिस तरह का हथकंडा उठाया, 7 घंटे के बाद बताया कि जनाब फलां थाने के अंदर है, वहाँ पे मुकदमा है, और फिर बताया कि जी कल अदालत के अंदर पेश किया जाएगा। घर से जाते हुए CCTV का रिकॉर्ड भी ले गए और इस किस्म की कार्रवाई की गई। कई घंटे लापता रखा गया, बच्चों के सामने अरेस्ट किया गया। अब इस पे जो है वो ARY के जो वकला हैं, अजहर सिद्दीक साहब हैं और दीगर और लोग हैं, इन्होंने जो लाहौर रजिस्ट्री है सुप्रीम कोर्ट की, उसके अंदर एक चैलेंज कर दिया इस सारे मामले को, और वहाँ पे ये कहा गया है कि ये गैर कानूनी FIR है, क्योंकि एक मुकदमे की एक ही FIR हो सकती है। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सुगरा बीबी केस के अंदर एक बड़े बेंच का, गालिबन 7 रुकनी बेंच का ये फैसला है। इसी केस का हवाला जो है वो, इसी फैसले का हवाला मेरे केस में भी वकला अदालत में दिया करते थे, इसलिए मुझे आइडिया है कि ये सुगरा बीबी केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और बड़ी डिटेल्ड इसके अंदर एक जजमेंट मौजूद है। तो इसी का हवाला दिया है अहमद यूसुफ के केस में, और आज अहमद यूसुफ को अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि वकला ने यहाँ पे अपील भी कर ली है और ऐसा लगता है कि उनको ज़मानत मिल जाएगी। दूसरी जानिब ARY की नशरियात तो अभी तक बहाल नहीं हुई जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन सिंध हाई कोर्ट में एक बड़ी कामयाबी ARY को मिली है और पैमरा को ये कहा गया है कि एक तो उनका नोटिस मुअत्तल कर दिया गया है और उनको ARY के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया गया है, और पैमरा ने वहाँ पे ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ARY को बंद करने के अहकामात हमने नहीं दिए, यानी ये अहकामात हमारी तरफ से नहीं थे, ये कहीं और से आए हैं। ARY को बंद करने के अहकामात हमने, ये हदायत हमने नहीं दी। पैमरा का मौक़िफ़ अपनी जगह पे है, मगर अदालत ने पैमरा को ये हुक्म जारी किया है कि वो ARY को फौरी तौर पे खुलवाएं, क्योंकि ये पैमरा की जिम्मेदारी है, उन्होंने खुलवाना है। वही रब्ता करते हैं केबल ऑपरेटर से, और ARY को वापस उन्हीं नंबरों के ऊपर दोबारा पूरे पाकिस्तान में बहाल किया जाए। लेकिन अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तक अदालती हुक्म के ऊपर किसी किस्म का अमल दरामद नहीं हुआ। हो सकता है कि ARY के वकला तौहीन अदालत के अंदर जाएं, लेकिन अभी तक पैमरा की जानिब से ARY की नशरियात बहाल नहीं करवाई जा सकी हैं। अब आ जाए वो जो लोग उकसा रहे थे, उनका मामला बहुत ख़राब हो गया है। वो जो लोग उकसा रहे थे वो अब सर जोड़ के बैठे हैं कि किस तरह हम दोबारा लड़ाई करवाएं, यानी किस तरह हम फूट डालें पाकिस्तानियों के दरमियान और पाकिस्तान के इदारों के दरमियान। तो ये साजिश तो इमरान खान साहब ने कर दी है नाकाम। अब दूसरी साजिश ये है कि सूबाई हुकूमतों को उकसाया जाए कि वो कार्रवाइयाँ करें, ताकि जो इलेक्शन का मामला करीब आ रहा है वो मज़ीद दूर चला जाए, पाकिस्तान एमरजेंसी की सूरत हाल में चला जाए, या खुदा ना खास्ता कोई मार्शल लॉ की सूरत हाल। और इस पर इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट भी दिया है। उन्होंने कहा क्या मार्शल लॉ लग गया मुल्क में, क्या जमहूरियत में ऐसी गिरफ्तारियों की इजाज़त है? ये इमरान खान साहब ने कहा
एक शहबाज गिल साहब के साथ असिस्टेंट था जिसका एक हाथ भी बताया गया कि जख्मी था, क्योंकि जब वो बट मार रहे थे गाड़ी के अंदर शीशा तोड़ने के लिए तो वो पीछे बैठा हुआ था और वो हाथ रख रहा था। गालिबन इस वजह से उसके हाथ पे चोट लगी, कुछ शीशे भी उसके यहाँ गले पे लगे थे। बहुत मामूली वो जख्मी हुआ था, लेकिन उसकी कमीज़ फटी हुई थी जब वो कैमरे के सामने आया था और बकौल उसके कि पुलिस ने उस पर टॉर्चर किया है। उसकी वीडियो मैंने नहीं देखी। ये अजहर नाम का शख्स है और इसने क्लेम किया है, एक ऑडियो मैसेज के अंदर इसने बताया है कि इसकी बीवी को और इसके घर वालों को हरासा किया गया है, इसके घर पे छापे मारे गए हैं और पुलिस उसकी तलाश कर रही है, उसको बुला रही है और वो कहीं रूपोश है। तो वो ये कह रहा है कि जी पुलिस मुझे क्यों बुला रही है, मेरा क्या ताल्लुक है इन चीज़ों से। तो पुलिस उसको रब्ता ये करके ये कह रही है कि शहबाज गिल की चीज़ें लेकर आओ। वो कह रहे हैं जी मेरा शहबाज गिल की चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है और ना मेरे पास वो चीज़ें मौजूद हैं। वो कोई पेपर मांगते हैं, कोई टेलीफोन मांगते हैं, मोबाइल, इस किस्म की चीज़ें। लेकिन उसने एक अजीब चीज़ बताई, उसने ये बताया कि उसकी बीवी को G6 के एक पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस उठा कर ले गई है और उसकी बीवी से बात करवा रहे हैं और दबाव डाल रहे हैं कि तुम फ़ौरन पुलिस स्टेशन पहुंचो, नहीं तो तुम्हारे घर वालों की खैर नहीं है। अब मुझे यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान याद आता है जब किसी खातून को गिरफ्तार किया जाता है। मुझे याद है जब फरियाल तालपुर साहिबा को रात के वक्त जेल में शिफ्ट किया गया था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत शोर मचाया था। जरदारी साहब की बहन है, शोर मचाना ही था। जब मरियम नवाज साहिबा की गिरफ्तारी हुई थी तो PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने बहुत शोर मचाया था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कितने बेगैरत हो आप, याद है आपको? बिलावल जरदारी ने कहा था कितने बेगैरत हो आप कि आपने औरत को गिरफ्तार किया है। तो अभी ये एक औरत को उठाकर लेकर गए पुलिस स्टेशन में, आधी रात को लेकर गए मिडनाइट में, और वो औरत एक गरीब शख्स की बीवी है। उसका इन सारे मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है। ना वो औरत सियासी है, ना वो औरत सियासत में कभी हिस्सा लेती है, ना उसने कभी किसी जलसे में तकरीर की है, ना उसके ऊपर करप्शन का कोई एलिगेशन या केस है। इस औरत के ऊपर कहीं कोई केस नहीं है, सिर्फ इसका शौहर मुलाजमत करता है एक पॉलिटिकल आदमी के पास, और इसकी वजह से इस औरत को आधी रात को गिरफ्तार करके हिरासत में लेकर एक पुलिस स्टेशन में ले जाकर रखा गया है। तो क्या बिलावल जरदारी पूछेंगे इस्लामाबाद पुलिस से, या चलें पूछ लें शहबाज शरीफ से, या चलें वफाकी वज़ीर दाखिला से पूछ लें, या चलें अपनी हुकूमत से ही पूछ लें कि कितने बेगैरत हो आप कि आपने ये किया है? पूछ लें ना कि कितने बेगैरत हो आप। या जो इज्जत है वो सिर्फ आपके घरों की औरतों की है, या जो इज्जत है वो PMLN की क़यादत और पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है उसके अंदर जो शामिल घरों की औरतें हैं उनकी इज्जत है। बाकी पाकिस्तान में किसी औरत की इज्जत नहीं है, किसी की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस नहीं है, बाकी सारे कीड़े मकोड़े हैं। यानी आप जाएं और जाके अल्लामा इकबाल की बहू का दरवाज़ा तोड़ दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मरियम नवाज़ के होटल का दरवाज़ा तोड़वाया जाए तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है और वहाँ आप कहते हैं कि कितने बेगैरत हो आप। तो ये वाला सवाल जो है वो पूछना चाहिए बिलावल भुट्टो जरदारी को। अभी मैं एक चीज़ देख रहा था कि ARY जो है इस वक्त भी जो ऑनलाइन चल रहा है वो ARY जियो से 3 से 5 गुना ज़्यादा चलता है ऑनलाइन। यानी मैंने इसको सोशल मीडिया के ऊपर देखा, यूट्यूब के ऊपर दोनों चैनल लाइव चल रहे थे। अगर जियो 10,000 पे खड़ा होता है तो ARY 30 से 50,000 के ऊपर खड़ा होता है। जियो अगर 20,000 पे खड़ा होता है तो ARY 1 लाख के आसपास होता है, बाजू का 60,000, 70,000, 1 लाख। इतना फर्क है लोगों के देखने में और पसंद करने में। ये रेटिंग का सारा फिनोमिना ही एक्सपोज हो गया है। पहले जाली रेटिंग के ऊपर पहले नंबर का चैनल बना फिरता था, इस वक्त सूरत हाल ये है। तो लोगों की तवज्जो किधर है, लोग देखना किस चैनल को चाहते हैं, यहां से भी आपको आइडिया हो जाता है कि सोशल मीडिया पे इस वक्त ARY 3 गुना से लेकर 5 गुना तक आगे ही रहता है जियो की निस्बत। कुछ लोग जो हैं वो अरशद शरीफ साहब को ताने दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर क्यों चले गए। तो मैं चंद सवालात आपके सामने रख देता हूं। क्या अरशद शरीफ कोई फाइटर है, कोई जंगजू है? हाँ, उनका भाई एक फाइटर था, उनके वालिद एक फाइटर थे, वो हथियारों के साथ लड़ते थे और दुश्मन का मुकाबला करते थे। वो दोनों शहीद हुए हैं और उसने एक ही दिन में उन दोनों को दफनाया है। वो उस सरजमीन को छोड़कर गया है जहां पे उसने अपने प्यारे एक दिन में दफनाए हैं। वो शोहदा का वारिस है, बुज़दिल आदमी नहीं है। उसको बुज़दिली के ताने वो लोग दे रहे हैं, क्या वो हथियार से लड़ता है? और भाई एक सहाफ़ी कलम के साथ मुकाबला करता है, कलम की लड़ाई लड़ता है, अल्फाज से जंग करता है। एक सहाफ़ी ऐसे ही करता है। वो जो जंग लड़ता है, जिस लड़ाई में उतरता है, वो कलम के साथ लड़ता है, कलम के साथ टक्कर देता है।
अल्फाज के साथ जंग लड़ता है, अल्फाज के साथ टक्कर देता है। ये जो लोग उकसा रहे हैं या ठट्ठे उड़ा रहे हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में शायद कभी ऐसी कोई कुर्बानी सोची भी ना हो जैसी कुर्बानी अरशद शरीफ ने दी है। और इन लोगों के उकसाने के अंदर मेरे ख्याल में किसी को भी नहीं आना चाहिए और इनकी बातों में आकर पाकिस्तान का नुकसान नहीं करना चाहिए। ये जब कभी इस तरह की बात करें, या तो इनको इग्नोर करें या फिर इनका बैंड बजाएं, अच्छी तरह इनको प्रॉपर तरीके से जवाब दें। दूसरी जानिब जो ममनुआ फंडिंग केस था, वहाँ पे वफाकी हुकूमत को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ FIA को इस्तेमाल करने का मनसूबा पूरी तरह नाकाम हुआ है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA के नोटिस मुअत्तल कर दिए हैं। यानी जिस बुनियाद के ऊपर ये बहुत उछल रहे थे कि FIA में बुला रहे हैं, फलां को बुला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं, उस सारे मामले को किसी और तरह देखा है अदालत ने, और अदालत ने FIA के नोटिस जो जारी किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनको गैर कानूनी करार दे दिया है। ये एक बड़ी खबर है और इस सूरत हाल के अंदर ये हुकूमत की एक बहुत बड़ी शिकस्त भी है। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।